व्हाट इज एन एक्सचेंज इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में एक्सचेंजेस होते क्या हैं। एक्सचेंजेस आपने बहुत जगह सुने होंगे कि ये वाला एक्सचेंजेस वो वाला, बट आपको पता ही नहीं है कि एक्सचेंजेस होता क्या है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक्सचेंजेस होते क्या हैं। सो एक्सचेंजेस आर द प्लेस वेयर द कंपनीज आर लिस्टेड। एक्सचेंजेस वो जगह है जहां पे कंपनी लिस्टेड होती है। कंपनी फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है, उसको अगर फंडिंग चाहिए, फॉर एग्जाम्पल वो ग्रो होना चाहती है, वो अपनी कंपनी को और स्केल करना चाहती है, इन फ्यूचर आगे बढ़ाना चाहती है, तो क्या करेगी, उसको फंडिंग की मनी की जरूरत होगी। तो वो एक्सचेंजेस पे जाके अपनी कंपनी लिस्ट कर सकती है। जब वो एक बार अपनी कंपनी एक्सचेंजेस पे लिस्ट कर लेगी, उसके बाद हम जैसे नॉर्मल लोग एक्सचेंजेस पे जाके वहां से उसके शेयर बाय कर सकते हैं। तो बेसिकली एक्सचेंजेस वो जगह हो गई जहां पे कोई भी स्टॉक लिस्ट होता है और एक नॉर्मल इंसान एक्सचेंजेस पे जाके ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट करता है, किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय करता है या सेल करता है। एंड कंपनीज लिस्ट कैसे होती है एक्सचेंजेस पे। कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने के लिए। एक बार कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च कर दिया, दैट मींस वो कंपनी अब स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो गई है। अब कोई भी नॉर्मल इंसान, नॉर्मल पर्सन, रिटेल इन्वेस्टर वहां पे जाके अपना पैसा लगा के उस कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है और उस कंपनी के फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकता है। राइट, वो कंपनी फ्यूचर में अच्छा बुरा जैसा भी करेगी ना, वो उसका हिस्सेदार हो जाएगा, पार्टनर हो जाएगा उसके फ्यूचर में, जैसा भी वो परफॉर्म करेगी उसमें। तो एक्सचेंजेस पे कंपनी लिस्ट इसलिए करती है क्योंकि उनको फंडिंग चाहिए होती है, एंड रिटेल इन्वेस्टर उस स्टॉक को इसलिए बाय करते हैं क्योंकि उनको स्कोप दिखता है, वो कंपनी अच्छा कर सकती है, ये चीज पता लगता है, इसलिए उस कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं। क्योंकि वो अब तक इतना कंपनी अच्छा करती आ रही थी, वो फ्यूचर में भी अच्छा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करेगी, इसलिए वो बिजनेस तो ग्रो होगा ही होगा, इसलिए नॉर्मल पर्सन भी उसमें अपना पैसा लगा के ग्रो कर सकता है, इसलिए लोग उस कंपनी के शेयर्स को परचेज करते हैं। सो अगर हमको कोई भी शेयर किसी भी कंपनी का खरीदना हुआ तो हमें एक्सचेंजेस के पास जाना पड़ेगा, वहीं पे जाके हमें किसी भी कंपनी के शेयर्स यानी कि स्टॉक्स मिलेंगे। अब मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूं कि कैसे ये सारी चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, राइट। ये कंपनी हमारी जिसको फंडिंग की जरूरत है, जो स्केल करना चाहती है अपने बिजनेस को, इसको पैसों की जरूरत है। अब ये पैसे कहां से लेगी, ये अपनी कंपनी को लिस्ट करवा सकती है एक्सचेंजेस पे, वहां पे लोग आके उसी कंपनी से पैसे शेयर से खरीद सकते हैं, जिससे उनको पैसे मिल जाएंगे। तो इधर एक्सचेंजेस हैं, राइट, यहाँ पे एक्सचेंजेस हैं, एक्सचेंजेस पे ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी आईपीओ के थ्रू। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसके थ्रू कोई भी कंपनी लिस्ट करवा सकती है एक्सचेंजेस पे। बट ऐसी कोई भी कंपनी एक्सचेंजेस पे लिस्ट नहीं हो सकती, उसके लिए भी काफी सारे क्राइटेरिया होते हैं। तो कुछ सिलेक्टेड कंपनीज ही, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, वो ही अपनी कंपनी एक्सचेंजेस पे लिस्ट कर सकती हैं। इसके बाद हम लोग होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। हम आम लोग जिनके पास थोड़े थोड़े पैसे हैं, जो कंपनी में इन्वेस्ट करके उनको ग्रो करना चाहते हैं, या फिर कोई भी एफआईआई हो गया, डीआईआई हो गया, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स, जिनके पास लाखों और करोड़ों में फंडिंग होती है, जो स्टॉक मार्केट में लेते हैं, वो भी यहीं पे एक्सचेंजेस के थ्रू ही खरीदते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट एक्सचेंजेस से ट्रांजैक्शन करने जाएंगे तो एक्सचेंजेस डायरेक्ट किसी भी पर्सन से ट्रांजैक्शन नहीं करता, राइट, क्योंकि वो अलग काम पे बिजी है, उसका लेवल अलग है, इसलिए वो डायरेक्ट कंज्यूमर से या रिटेल इन्वेस्टर से डील नहीं करता, जो कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो उसी के लिए बीच में एक ब्रोकर आ जाता है। वो ब्रोकर के थ्रू अब हम जाके एक्सचेंजेस से किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ये ऐसे ना जाके पहले हम ब्रोकर पे जाएंगे, ब्रोकर कनेक्ट होगा एक्सचेंजेस से, हम अपना अकाउंट ब्रोकर के पास खुलवाएंगे, एंड ब्रोकर का जो अकाउंट होगा वो एक्सचेंजेस पे खुला होगा। क्योंकि एक्सचेंजेस अलग काम में बिजी है, तो इतने सारे लोगों का अकाउंट अपने पास नहीं खुलवा सकता, इसलिए वो सिर्फ कुछ ब्रोकर का अकाउंट अपने पास खुलवाता है और सारे लोग अपना अकाउंट ब्रोकर के पास खुलवाते हैं। तो ये साइकिल ऐसे हो जाती है। हमें डायरेक्ट इन्वेस्ट करना होता है कंपनी में, बट हम डायरेक्ट नहीं कर पाते। कंपनी लिस्ट होगी एक्सचेंजेस पे, एक्सचेंजेस से हम डायरेक्ट नहीं कनेक्टेड कर सकते, तो हमें जाना है ब्रोकर के थ्रू। ब्रोकर से अकाउंट खुलवा के हम एक्सचेंजेस में बाय कर सकते हैं किसी भी कंपनी का स्टॉक, या फिर बेच भी सकते हैं। तो ब्रोकर में अकाउंट खुलवाने को हम बोलते हैं डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट होता है हमारा डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। ये डिजिटल अकाउंट होता है। आप ब्रोकर के पास, जैसे आपने बड़े बड़े ब्रोकर के नाम सुने होंगे, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, ये सारे ब्रोकर्स हैं जिन पे आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो
और उसके थ्रू आप ट्रेड और इन्वेस्ट कर सकते हो किसी भी कंपनी में। तो अगर आपने भी अब तक अपना अकाउंट नहीं खुलवाया किसी भी ब्रोकर के पास, तो कुछ ब्रोकर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप अपना अकाउंट डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब आपने डिफरेंट एक्सचेंजेस के भी नाम सुने होंगे कि NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या LSE लंदन स्टॉक एक्सचेंज। ये बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहां पे वहां की कंपनीज लिस्टेड होती हैं। लंदन की लंदन स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड होगी, न्यूयॉर्क की कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड होगी। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एक NSE दूसरा BSE। NSE की फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE की फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज आपको बॉम्बे में ही मिलेंगे, ये बॉम्बे में ही है अभी, राइट, फिजिकली। बट आपको उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो डिजिटली आप ब्रोकर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं एंड ब्रोकर आपको एक्सचेंजेस से कनेक्ट कर देगा, राइट। तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाओ और उसी के थ्रू आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड अगर NSE और BSE के अलावा भी बात करें तो और भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया में, बट एक और स्टॉक एक्सचेंज है वो है MCX। MCX है कॉमोडिटी का स्टॉक एक्सचेंज। MCX में अकाउंट खुलवा के आप कॉमोडिटी सेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं, मतलब आप गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, जिंक इन सब में भी ट्रेड कर सकते हैं अगर आप कॉमोडिटी एक्सचेंजेस में अपना अकाउंट खुलवा लेंगे। तो अगर आप ब्रोकर में अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो उसी ब्रोकर में आपको फैसिलिटी दी जाएगी कि आप MCX के थ्रू भी अकाउंट एक्टिवेट करके कॉमोडिटी सेक्शन को भी ट्रेड कर सकते हैं। तो इससे सिर्फ आप कंपनी में इन्वेस्ट करने के साथ साथ इन सब चीजों में कॉमोडिटी सेक्शन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड एक सबसे मेन बात ये भी आ जाती है कि स्टॉक एक्सचेंजेस या स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, कौन देख रेख करता है स्टॉक एक्सचेंजेस की कि सब कुछ सही हो रहा है और कुछ गलत नहीं हो रहा। तो उसके लिए सेबी है हमारे पास। सेबी स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करती है, वो सब देख रेख करती है कि कोई भी चीज गलत नहीं हो रही और सब सही हो रही है। एंड सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया में जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करती है। तो अब आपको पता लग गया कि अगर आपको किसी भी स्टॉक को परचेज करना है तो आप एक्सचेंजेस से कर सकते हैं, बट डायरेक्टली नहीं कर सकते। आपको पहले ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाना पड़ेगा एंड ब्रोकर का अकाउंट एक्सचेंजेस पे होगा, तो उसके थ्रू आप अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। एंड कंपनी अपना IPO के थ्रू एक्सचेंजेस पे अपनी कंपनी लिस्ट करके उनको फंडिंग मिल जाती है एंड नॉर्मल पर्सन वहां पे पैसे लगा के ओनरशिप ले लेता है उस कंपनी की। सो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं एंड किसी भी चीज से रिलेटेड आपका डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड अगर आप इसी चैनल पे ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो आप अभी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को और फैमिली मेंबर्स को भी पता लगे कि एक्सचेंजेस एंड स्टॉक मार्केट होता क्या है और एक्चुअल में हम कैसे उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, उससे एक रेगुलर इनकम या फिर पार्ट टाइम मनी जनरेट कर सकते हैं। एंड मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।